हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के न्यू एपिसोड के बारे में, जहां हमें काफी कुछ देखने को मिला, जिसमें रिट्रीब्यूशन ने आज तबाही के साथ सुपरस्टार पर भी अटैक करा। वहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन का अलग ही लुक आज देखने को मिला और उन्होंने अनएक्सपेक्टेड अटैक भी एक सुपरस्टार पर करा। और क्या क्या दिखा इस एपिसोड में, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में अब तक रिट्रीब्यूशन की वजह से रॉ और स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ वो रिकैप के जरिए दिखाया गया। वहीं ये बताया गया कि आज WWE परफॉर्मेंस सेंटर के हर गेट और एंट्रेंस पर सिक्योरिटी है ताकि रिट्रीब्यूशन अंदर ना आ पाए। इसके बाद हमें बिगी वर्सेस मॉरिसन के बीच मैच दिखा। अब शो की शुरू में ही बताया गया कि रिट्रीब्यूशन आज अंदर नहीं आ पाएंगे, बट तभी मैच शुरू होने से पहले ये आके शील्ड स्टाइल में रिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर ये बिगी और मॉरिसन को तबीयत से मारते हैं और वहां से फिर भाग जाते हैं। अटैक के बाद मॉरिसन को देखने आते हैं। अब इस अटैक के बाद बैक स्टेज काफी सारे सुपरस्टार दिखे, जहां बिगी, मेज, मॉरिसन, लूचा हाउस पार्टी, शॉर्टी जी, सेजारो और भी बहुत से जो रिट्रीब्यूशन के अटैक के बारे में बात कर रहे थे। तभी वहां किंग कॉर्बिन पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम सबको एक लीडर की जरूरत है जो कि मैं बन सकता हूं ताकि तुम सब सिक्योर रहो। फिर बिगी किंग कॉर्बिन का मुंह बंद कराते हैं और फिर वहां शेमस पहुंचते हैं और बिगी से उलझते हैं और कहते हैं कि देखना, ये मेरे मैच में नहीं आएंगे क्योंकि ये मेरे से डरते हैं। फिर वहां शॉर्टी जी और शेमस आमने सामने आते हैं, बट बीच में बिगी होते हैं। फिर सब वहां से चले जाते हैं। अब हमें रिंग में साशा बैंक्स और बेले दिखाई दी। उन्होंने अपने प्रोमो की शुरुआत में ही रिट्रीब्यूशन को टारगेट करा और कहा कि WWE में हर चीज हम दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। फिर ये बताती हैं कि अब टाइम है ट्रिपल ब्रांड बैटल रॉयल का, और इन दोनों ने ये भी बताया कि ये अपना टैग टीम टाइटल पे बैक में डिफेंड करेंगी। फिर बेले बताती हैं कि मैं इंतजार कर रही हूँ कि कौन इस बैटल रॉयल को जीतेगा, क्योंकि वही मुझे समर स्लैम में फेस करने वाली है। इसके बाद रिंग में अनाउंसर आता है, जिसे बेले भगा देती हैं और फिर खुद ही सबके नाम अनाउंस करती हैं। पहले आइकॉनिक की एंट्री होती है, फिर टेगान नॉक्स, लेसी वान और भी बहुत सी। तभी आस्का की एंट्री होती है। बेले और बैंक्स ये देखकर शॉक हो जाती हैं क्योंकि आस्का का नाम नहीं था। फिर ये दोनों आस्का पर अटैक करती हैं, बट आस्का दोनों को मार के रिंग के बाहर कर देती हैं और फिर उसके बाद ट्रिपल बैटल रॉयल की बची हुई वुमेन्स भी एंटर कर जाती हैं। अब मैच शुरू हुआ, सब आपस में भिड़ जाती हैं और एक दूसरे को रोप के ऊपर से बाहर फेंकने की कोशिश स्टार्ट कर देती हैं। तमीना ने रिंग में थोड़ा दबदबा दिखाते हुए निक्की क्रॉस को बाहर करा, बट बियांका ने तमीना को भी बाहर कर दिया। लास्ट में शाइना बैजलर, टेगान नॉक्स और आस्का बचे थे। फिर टेगान नॉक्स बाहर हुई और तभी डाना ब्रूक निकली और वो बची हुई थी। अब शाइना ने डाना ब्रूक को बाहर करा और फिर आस्का ने शाइना बैजलर को बाहर करा। आस्का इस बैटल रॉयल को जीत गई और अब वो बेले को समर स्लैम में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगी। वहीं साशा बैंक्स वर्सेस आस्का के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए भी मैच पहले से कंफर्म था समर स्लैम के लिए। मतलब आस्का 2 टाइटल मैच लड़ने वाली हैं इस पीपी में। कम ऑन WWE, क्या मजाक लगा रखा है। ये तो और वुमेन्स के साथ मजाक है। मतलब बैटल रॉयल में और वुमेन्स क्या भजिया तलने आई थी? मुझे लगता है इसको कराने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट ही अनाउंस कर देते, क्योंकि आस्का पहले से ही इन दोनों के साथ फ्यूड में दिखाई दे रही थी। अब बैक स्टेज हमें मैंडी रोज दिखाई दी। उन्होंने कहा कि मैं काफी सालों से सुन रही हूँ कि मैं एक रेसलर नहीं हूँ, बस गुड लुकिंग फेस हूँ। अब मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कितना हार्ड वर्क करा है और मैं कितनी हार्ड हूँ। मैं सोनिया डेविल को समर स्लैम में हेयर वर्सेस हेयर मैच के लिए चैलेंज करती हूँ। वहीं बैक स्टेज ही निक्की क्रॉस भाग के अलेक्सा ब्लिस को हक करती हुई दिखाई दी और उनसे सॉरी भी बोलती हैं, बट अलेक्सा ब्लिस कहती हैं मैं सही हूँ और कहती हैं मुझे यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉन स्ट्रोमैन से आंसर्स की जरूरत है। अब हमें शेमस वर्सेस शॉर्टी जी के बीच मैच दिखा। शुरू में ही शेमस ने जम के शॉर्टी जी में मार दी। शेमस काफी एग्रेसिव नजर आ रहे थे, बट तभी शॉर्टी जी ने फाइट बैक करते हुए शेमस के मुंह पे पंचेस मारे, बट शेमस ने फिर शॉर्टी जी को मारा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। फिर शॉर्टी जी ने एंकल लॉक में भी शेमस को पकड़ा, बट शेमस उससे बचते हैं और ब्रॉक किक दे के शॉर्टी जी को पिन करके मैच जीत लेते हैं। वहीं बैक स्टेज साशा बैंक्स और बेले खड़े होकर बात कर रही थी। तभी आस्का ने आके इन दोनों पर अटैक कर दिया और फिर ऑफिशियल्स आस्का को वहां से हटा देते हैं। अब हमें एजे स्टाइल दिखाई दिए। वो रिंग में आके एक बोर्ड पे एजे स्टाइल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन लिखते हैं। फिर इसके नीचे ब्लैक पेपर होता है और एजे स्टाइल इसको हटा के कहते हैं कि कोई नहीं है और ना ही किसी को अधिकार है मेरे खिलाफ इस रिंग में खड़े होने का। तभी जेफ हार्डी की एंट्री होती है और वो आके कहते हैं कि वाकई तुम्हारा करियर फिनोमिनल रहा है, बट मुझे भी टाइटल जीते हुए एक अरसा हो गया है। और जेफ हार्डी एजे स्टाइल को टाइटल के लिए चैलेंज कर देते हैं। फिर एजे स्टाइल कहते हैं कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं और बहुत से लोग हैं जो मुझे और तुम्हें दोनों को साथ में रिंग में देखना पसंद करेंगे, बट ऐसा इस रिंग में नहीं होने वाला है। तभी जेफ हार्डी एजे स्टाइल पर अटैक कर देते हैं और मार्कर से बोर्ड पे अपना नाम लिख के साइन कर देते हैं।
अब हमें नाकामुरा वर्सेस ग्रैंड मेटालिक के बीच मैच दिखा। लूचा हाउस पार्टी ने बैक स्टेज चैंपियंस के टाइटल पार कर दिए। अब इन दोनों के बीच मैच दिखा। नाकामुरा ने आते ही मेटालिक को बजाना शुरू कर दिया और जम के उनमें मार दी। बीच बीच में मेटालिक भी नाकामुरा पर अटैक करते नजर आए। तभी कलिस्टो का रिटर्न होता है। वो सेजारो को मारते हैं और रिंग में मेटालिक नाकामुरा को पिन करके मैच जीत लेते हैं। अब बैक स्टेज हमें अलेक्सा ब्लिस का इंटरव्यू दिखा, जहां उनसे यूनिवर्सल चैंपियन के साथ उनके रिश्ते और दोस्ती के बारे में पूछा जाता है। टीम लिटिल कुछ साल पहले मिक्स मैच में साथ दिखाई दिए थे, जो कि काफी अच्छी टीम थी। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि वो इनक्रेडिबल क्लोज हैं पिछले कुछ सालों से, हम बहुत करीब हैं। ये इतना क्लोज है कि मेरा माइंड एक रोमांटिक रिलेशन के लिए भी तैयार है। फिर अलेक्सा ब्लिस से उन पे फिंड के अटैक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये काफी भयानक था। जैसा कि लास्ट वीक ब्रॉन स्ट्रोमैन ने दावा करा कि वो मेरी परवाह नहीं करता और वो केवल फिंड को खत्म करना चाहता है, बट जबकि ऐसा नहीं है। ब्रॉन स्ट्रोमैन मेरी परवाह करता है और मैं भी उसकी परवाह करती हूँ। नेक्स्ट हमें बिगी वर्सेस मॉरिसन के बीच मैच दिखा। मिस कमेंट्री टेबल पर थे, दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। बिगी ने पहला दाव देके मॉरिसन को रिंग में गिराया। अच्छा मैच दिख रहा था इनके बीच। मिज ने बीच में आने की कोशिश करी, तभी ओटिस भी आ जाते हैं और फिर लाइट्स ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। तभी स्मैकडाउन के रोस्टर आके रिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रिंग में इन दोनों के बीच मैच चल ही रहा होता है। अब सबको लगा रिट्रीब्यूशन रिंग में आएंगे, बट उन्होंने बैक स्टेज अटैक कर दिया, जिसमें रेफरी वगैरह भी थे। सबको मारा, तोड़फोड़ मचाई और ऑफिशियल्स को भी नहीं छोड़ा। तभी सारे सुपरस्टार बैक स्टेज की तरफ भागते हैं। रिंग में बिगी ने मॉरिसन को सबमिशन में फंसा के टैप आउट करवा के जीत दर्ज करी। तभी शेमस ने आके बिगी को ब्रॉक किक दे मारी। मेन इवेंट में हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन दिखाई दिए, वो भी गंजे। ब्रॉन स्ट्रोमैन गंजे के तौर पर बाहर निकलकर सामने आए। स्ट्रोमैन ने आके फिंड को ललकारा और कहा कि जब मैं दलदल से निकला तो एसओबी से ज्यादा मतलब भी मैंने अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा। ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं कि फिंड में तुम्हारी अंतड़ियां खा जाऊंगा। फिंड बाहर आओ और अपने डर का सामना करो। तभी अलेक्सा ब्लिस की एंट्री होती है और वो रिंग में आके कहती हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। ब्लिस कहती हैं कि हम दोनों सालों से दोस्त हैं, बट ब्रॉन स्ट्रोमैन कहते हैं तुम बस मेरे लिए एक मोहरा हो और जो भी फिंड के कांटेक्ट में आता है वो चेंज हो जाता है, जिसमें अब तुम भी शामिल हो चुकी हो। अब चुपचाप मेरी रिंग से बाहर निकलो, मुझे फिंड चाहिए। ब्लिस कहती हैं कि तुम्हें कुछ थप्पड़ मारूंगी तो तुम्हें कुछ समझदारी आएगी, और ब्लिस इसके बाद एक के बाद एक कई थप्पड़ ब्रॉन स्ट्रोमैन को रख देती हैं। ब्रॉन स्ट्रोमैन हंसते हैं और अलेक्सा ब्लिस को उठा लेते हैं और ब्लिस को वो फेंकने वाले होते हैं। तभी फिंड की एंट्री होती है। अचानक अंधेरा होता है और ब्रॉन स्ट्रोमैन अलेक्सा ब्लिस को फेंक देते हैं। फिर ब्लिस के पास फिंड खड़े दिखाई दिए। अब ब्रॉन स्ट्रोमैन स्क्रीन पर दिखते हैं, वो हंसते हैं और फिंड भी उनके साथ हंसते हैं। हंसते हंसते हुए यही आज का शो एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आज के एपिसोड में काफी कुछ दिखा। कुछ मैचेस भी समर स्लैम के लिए कंफर्म होते दिखाई दिए। वहीं WWE का समझ नहीं आया 2 टाइटल मैच, वो भी आस्का को, बट वाई? इससे अच्छा होता किसी और को यहाँ मौका देना चाहिए था। वहीं रिट्रीब्यूशन ने आज बैक स्टेज और रिंग में सुपरस्टार पर अटैक करा। अब शेमस, बिगी, मैट रिडल, शॉर्टी जी और किंग कॉर्बिन के बीच चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफी कंफ्यूज स्टोरी लाइन इन सब के बीच दिखाई दे रही है। वहीं मेन इवेंट में ब्रॉन स्ट्रोमैन गंजे दिखे। अब इनकी और फिंड की स्टोरी लाइन में चल क्या रहा है, ये शायद स्क्रिप्ट राइटर के अलावा किसी को समझ नहीं आ रहा है। अब समर स्लैम से पहले एक एपिसोड बचा है और इन दोनों ने एक दूसरे को उंगली भी नहीं चलाई है। ऐसा ही पिछले काफी टाइम से इनकी फ्यूड में दिखाई दे रहा है। ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं तो फिंड चले जाते हैं और फिंड आते हैं तो ब्रॉन स्ट्रोमैन। अलेक्सा ब्लिस के साथ भी शायद मजाक ही हो रहा है। खैर, आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।